बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द जो फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है जिसको जॉक इच कहा जाता है उसके हवाले से। जॉक इच के ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है जिसमें डिटेल डिस्कशन की गई है कि जॉक इच होता क्या है, कैसे उसका इलाज किया जाता है। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि आया कि घर में बैठे जॉक इच का इलाज किया जा सकता है, कि कोई ऐसी होम रेमेडी है जिसके इस्तेमाल से हम जॉक इच से घर में बैठे निजात हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर आए, हमें समझना होगा कि जॉक इच होता क्या है। जॉक इच जो है इसको प्राइवेट पार्ट्स का फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, जो कि प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा होता है। यानी आपके थाइस से लेकर बटक रीजन तक ये किसी भी एरियाज को अफेक्ट कर सकता है। जब भी प्राइवेट पार्ट में किसी किस्म का भी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो 70 टू 80% केसेस में वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है और उस फंगल इन्फेक्शन को जॉक इच कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है टीनिया क्रूरस, क्योंकि ये एक फंजाई की वजह से होता है और उस फंजाई का नाम है टीनिया क्रूरस। तो जॉक इच को काज करने वाली फंजाई का नाम है टीनिया क्रोरस और ब्रॉडली इसको डर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। डर्मेटो यानी डर्मा से निकला है और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि आपके स्किन लवर होता है, आपके जिल्द को अफेक्ट करता है और जॉक इच स्पेशली जो है वो प्राइवेट पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा होता है। थाइज को ये अफेक्ट कर सकता है और इसी तरह बटक रीजन को भी ये अफेक्ट कर सकता है। और जब भी ये इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जब भी ये जॉक इच डेवलप हो जाता है तो शदीद किस्म की इचिंग स्टार्ट हो जाती है और रेडिश रेश डेवलप हो जाते हैं और उस रेशेस के साथ इचिंग होती है। तो जब भी किसी को इस तरह का इन्फेक्शन डेवलप होता है तो फिर जब इचिंग हो रही होती है तो इचिंग की वजह से स्क्रैचिंग करना शुरू कर देते हैं। उसको जो है वो खारिश को ख़त्म करने के लिए उसको खुरेदना शुरू कर देते हैं और उस वजह से फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। याद रखिए, जो कि जो फंजाई काज करती है जिसको टीनिया क्रूरस कहा जाता है, ये मॉइस्चराइजर लवर होती है। इसलिए ये फंजाई जो है ये बॉडी के उस हिस्से को इफेक्ट कर रहा होता है जो ज़्यादा गर्म होता है और जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चराइजर होता है। अब ये जो एरिया है, ये जो थाई बटक रीजन है, ये जो ग्राइन रीजन है, ये हॉट होती है एज कम्पेयर टू बॉडी के दूसरे हिस्सों के बनस्बत। और यहाँ पे क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं तो उस वजह से जो है ये फंजाई उस एरिया को इफेक्ट कर देती है और वहाँ पे रैशेस डेवलप कर देती है और साथ ही इचिंग भी शदीद किस्म की हो रही होती है। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि जब भी किसी को जॉक इच डेवलप होता है, प्राइवेट पार्ट्स में जो फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है, तो उसकी होम रेमेडी क्या है। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि किसी को भी इस तरह का फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो तो सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि उस एरिया को ड्राई और फ्रेश रखना है, क्लीन रखना है। जो एरिया इफेक्टेड होती है, क्योंकि ग्रॉइन रीजन इफेक्टेड होती है, प्राइवेट पार्ट्स इफेक्टेड होते हैं, तो उस एरिया को ड्राई रखना है, खुश्क रखना है और क्लीन रखना है। तो पहली टिप ये है होम रेमेडी में। दूसरा काम क्या करना है कि वेट क्लॉथ्स को अवॉइड करने हैं। जो गीले कपड़े हैं उसको आपने नहीं पहनना है। स्पेशली होता क्या है कि जो गर्मी वाले इलाके होते हैं, क्योंकि ये जो फंजाई है ये स्पेशली गर्मी वाले इलाके और साथ ही जो मानसून का जो सीज़न होता है, गर्मी और मानसून के सीज़न में बहुत ज़्यादा बॉडी को इफेक्ट कर रही होती है। तो गर्मी वाले इलाकों में क्या किया जाता है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है वो कपड़ों को गीला करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जब भी ये फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो तो वो काम आपने नहीं करना है। आपने क्लीन, साफ सुथरे और खुश्क कपड़ों का इस्तेमाल करना है। वेट क्लॉथ्स को आपने अवॉइड करना है। ये दूसरा टिप है। तीसरा, डोंट स्क्रैच। इसका मतलब ये है कि जब भी, मैंने पहले भी शुरू में कहा कि ये जो जॉक इच डेवलप जब हो रहा होता है प्राइवेट पार्ट्स में तो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और इचिंग बर्दाश्त से बाहर की होती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, खुरेदना शुरू कर देते हैं कि जी इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपने स्क्रैचिंग को अवॉइड करना होता है, क्योंकि जब स्क्रैचिंग कर रहे होते हो तो उस वक्त फिर क्या हो जाता है कि एक ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन था तो स्क्रैचिंग की वजह से सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो एक फंगल इन्फेक्शन था, फंगल इन्फेक्शन से आप खामखा एक और इन्फेक्शन डेवलप करवा रहे होते हो जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो स्क्रैचिंग से आपने अवॉइड करना है, जो कि तीसरी टिप है। अब बात करते हैं चौथी टिप के हवाले से। चौथी टिप यह है कि टाइट अंडरवेयर, टाइट क्लॉथ्स आपने नहीं पहनने। अमूमन क्या होता है कि जो पैंट शर्ट जो लोग पहनते हैं तो वो अंडरवेयर पहनते हैं, तो अंडरवेयर जब वो टाइट पहनते हैं तो वहाँ पे फिर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने की वजह से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये फंजाई हॉट और मॉइस्चराइजर लवर है, तो वहाँ पे जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो टाइट अंडरवेयर है, टाइट क्लॉथ्स है, उनसे आपने अवॉइड करना है। ये चौथी टिप है।
फिफ्थ और लास्ट टिप ये है कि जब भी किसी को जॉ इच डेवलप होता है तो उसका हल है एंटीफंगल्स। एंटीफंगल से हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अब एंटीफंगल्स क्रीमें भी मिलती है, एंटीफंगल टैबलेट्स भी मिलती है, लेकिन शुरू किया जाता है एंटीफंगल क्रीमों से। एंटीफंगल क्रीमें तकरीबन मिनिमम 1 महीने तक दिया जा सकता है। अगर मॉडरेट किस्म की या बहुत ही कम तरह की जॉ इच डेवलप हुई है तो वहाँ पे सिर्फ जो है वो एंटीफंगल क्रीमें दिए जाते हैं अप टू 1 मंथ। लेकिन जब सीवियर है, जब सीवियर ये इन्फेक्शन डेवलप हुआ है तो उस वक्त फिर इस जो क्रीमें हैं उनको एक्सटेंड करके 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से अप टू 6 मंथ्स तक जो है वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और सीवियर होने की वजह से साथ ही ओरल एंटीफंगल्स भी दिए जा सकते हैं। तो जो एंटीफंगल क्रीमें हैं उसमें क्लोट्रामाजोल मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लूकोनाजोल मिलता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह टर्बिनाफिन मिलता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ एक एंटीफंगल क्रीम है। लेकिन ओरल एंटीफंगल की जब हम बात करते हैं, एंटीफंगल टेबलेट्स की बात करते हैं, तो उसमें भी फ्लूकोनाजोल की टेबलेट्स मिलती है, एट्रोकनाजोल की टेबलेट्स मिलती है, टर्बिनाफिन की टेबलेट्स मिलती है, जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि स्क्रैचिंग की वजह से सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक्स भी साथ में दी जा सकती है। तो ये सारी बातें थी जॉ इच के हवाले से कि अगर किसी को जॉ इच डेवलप हो जाता है तो घर में उसका कैसे इलाज किया जाता है। तो इन 5 टिप्स को आपने फॉलो करने हैं। जो 5वां टिप था एंटीफंगल्स के हवाले से, एंटीफंगल क्रीमों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीवियर है तो वहाँ पे फिर टैबलेट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सारे काम करने के बाद भी ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा तो फिर, क्योंकि ये कंडीशन एक स्किन कंडीशन है, तो आप एक डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। एक डर्माटोलॉजिस्ट ही आपको इसका सही इलाज बता सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।